योजना जो हाँ देखिए साहब से ये नहीं, कुसुम योजना तो पूरे देश में लागू है। नीतीश जी ने कहा कि यहाँ बिहार में नहीं लागू होगा। पूरे देश तो जितना हमारे पास ये आवंटन था क्षमता, वो सब ले गया बाकी राज्य सब। अभी और मांगा है आवंटन बाकी राज्य सब, बिहार छूट गया। इससे तो सर तकलीफ बात, इससे तो सर किसानों को घाटा हुआ ना, नहीं तो उसको मुफ्त बिजली मिल जाती। आज वो मुफ्त बिजली मिलती, सोलर लग जाता, अब पंप लग जाता है ना, तो जब चाहिए वो दिन में पटा लेता अपना खेत। और दूसरा वो 30% ग्रांट हम देते, जो भी पैसा लगता है उसका 30% हम देते हैं सर। जैसा कि 30% सुनो, 30% हम बैंक से लोन दिलवा देते हैं आसान किस्तों में, और वो भी 1.5% उसमें कम है, तो उसका भी व्यवस्था हमने कर दिया है। और 30% राज्य सरकार को देना था, किसानों को 10% लगता है। और वो जो 30% लोन है, चूंकि उसका सिंचाई का खर्चा 0 हो जाता है, तो वो लोन आसानी से वो चुकता कर देता है। सर 8% अभी किसानों को सुखाड़ की समस्या से झेलना पड़ा, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि क्षेत्र ये धनहर क्षेत्र है। हाँ, स्थिति है सर, सुखाड़ की स्थिति। अब जानते हैं उसके लिए सर, उसके लिए वही हमने आज सुन लिया ना, अब हम जाकर के फिर समीक्षा करेंगे कि हमने जो पैसा दिया आपको कृषि फीडर बनाने के लिए जो दे रहे हैं, उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। ये हमारा क्षेत्र है भोजपुर। लोड शेडिंग का, अच्छा, लोड शेडिंग का कोई कारण तो है नहीं, कटिहार में जो कोई कारण तो है नहीं, जबकि राज्य जितना, आइए हम लिख करके पूछ रहे हैं राज्य सरकार से कि भैया, क्योंकि नियम हमने बना दिया कि लोड शेडिंग नहीं हो, होगा तो आप उपभोक्ता को आप हर्जाना दीजिए, कॉम्पनसेशन दीजिए। आइए आप, हम तो यही उपभोक्ताओं से कहेंगे कि अलग हर जिले में ग्रीवांस रेडिसल फोरम है, आप शिकायत कीजिए लोड शेडिंग। क्यों होगा लोड शेडिंग, जबकि बिजली जितना चाहिए हम देते, और बिजली चाहिए और दे देंगे, व्यवस्था सुधार करने के लिए हमें पैसा दिया है, तो लोड शेडिंग क्या होगा जी। सर खेत में किसानों लगातार मौत हो रही है। वही तो बात यह है कि आप बिजली के लिए खंभा लगाइएगा, ठीक से तार ले जाइएगा, ट्रांसफार्मर दीजिएगा। अब किसान मरता क्या ना करता, उसको पानी नहीं है, उसका सूख रहा है यहाँ पर खेत, तो अपना तार खींच के ले आता है, उसी में मरता है। ये बहुत देखिए साहब, तो किसान का दर्द को समझना होगा। और बताइए साहब। सर प्रीपेड मीटर पर क्या वर्क नहीं हुआ, जो बिजली बिल किसी भी परिवार को 500 रुपये आता था, वो लगने के बाद ये हमको शिकायत, लोग परेशान है। ये हमको शिकायत मिली, इसी बार नहीं मिली, पहले भी मिली। तो इसके बारे में हमने बिहार को यही कहा था कि साहब नंबर 1 चेक मीटर लगाइए, जिसमें कि ये हो जाए, तो चेक मीटर बिहार लगाए जिसमें कि ये हो जाए कि हाँ, जो नॉर्मल मीटर है उसमें कितना आ रहा है, चेक मीटर क्या नाम है प्रीपेड में कितना आ रहा है, तो उसी से जांच हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा होता क्या है, सच्चाई मानिए कि अब हम हैं, घर बना लिए, हमारा लोड है 5 किलोवाट या 7 किलोवाट, तो हम कितना लोड लिखाए हैं, ये जो लाइनमैन है वो कहता है कि दो हमको कुछ पैसा दे दीजिए, 1000-2000, आपका 10 किलोवाट है ना, हम 2 किलोवाट लोड लिखवा देते हैं। तो 90% लोग यही किए, हमारे ही लाइनमैन से मिलकर। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक मीटर है, ये सही लोड पकड़ लेता है। तो व्यवस्था में ये है कि अगर लोड छुपाए हैं तो पेनल्टी लग जाता है। अरे सुनिए, पहले सुनिए, तो पेनल्टी लग जाता है, समझो पहले। तो वो पेनल्टी उसमें चार्ज हो जाता है, तो लगता है कि हाँ, काफी तेजी से हमारा पैसा चला गया। वो यही कारण है। तो उसका हमने फिर, हमको शिकायत जबकि मिली ये बात, तो हम समझ गए कि क्या बात। तो हमने फिर डायरेक्शन दिया, वहां से निर्देश दिया कि आप जो पेनल्टी का वाला प्रावधान किए हैं उसको हटा दीजिए। जो अभी लोड है, मान लीजिए कि कोई 10 किलोवाट का लोड है और 2 ही किलोवाट उसमें लिखा है, लेकिन 10 किलोवाट तो मालूम चल गया, आप उस हिसाब से बिल ले लीजिए। लेकिन पुराने का जो 3 गुना दाम पर पेनल्टी ले रहे थे उसको छोड़ दीजिए। हमने लिख करके भेजा है। तो बिहार को भी करना है, बिहार उस ओर अग्रसर है, वो हो जाएगा तो ये नहीं होगा। लेकिन कितना यूनिट खपत हुआ ये तो आप जांच के ले सकते हैं, क्योंकि चेक मीटर लगाने का प्रावधान कर दिया। और बताइए, इसको लेके पूरा मुजफ्फरपुर हम जानते हैं और चलिए।